हाँ जी गाइस, और बताइए क्या हाल चाल। सो 2024 खत्म हो रहा है एंड 2025 स्टार्ट होने वाला है। सो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि हम अपना 2025 को कैसे प्लान करें एंड डिज़ाइन करेंगे। सो वीडियो का टाइटल है रीस्टार्ट एंड डिज़ाइन 2025। सो इसका 3 टॉपिक्स है, व्हाट टू डू फॉर 2025, सेकंड इज व्हाई टू राइट गोल्स एंड प्लान 2025, थर्ड इज हाउ टू प्लान फॉर 2025। फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, कोर्स से स्टार्ट करते हैं। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स, बाय जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट। सो ये कोट मैंने एटॉमिक हैबिट्स के बुक में पढ़ा है एंड बेसिकली उसमें जेम्स क्लियर ने बताया है कि हम लोग जब भी कोई गोल को फॉलो करने जाते हैं, हम वो गोल की वजह से उसको फेल नहीं करते, बल्कि एक सिस्टम ना होने के कारण हमारा वो जो एंड रिजल्ट होते हैं हम लोग उससे अचीव नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मैं पहले से ट्राई कर रहा था अनकॉन्शियसली। बाद में एटॉमिक हैबिट रीड करने के बाद आई गॉट क्लियर कि हाँ, ये पॉइंट वैलिड है। सो आज टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर, there is not a single video in YouTube related to that. If available, not in Hindi for sure. I'll be sharing my entire 8 months mistake and learning from 2024, and from that data I'll design a blueprint to ace 2025. And third is the info which I'll share will be real and practical, not just bookish knowledge. I have practiced it this entire stuff for past 8 months. So आज जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, ऐसा वीडियो मैंने यूट्यूब पे इस साल तो मैंने नहीं देखा है, और हिंदी में तो फॉर श्योर नहीं देखा है, इंग्लिश में हो सकता है। क्योंकि मैं आज प्लान शेयर करूँगा, लाइक हाउ वी विल प्लान आवर 2025 रियल प्लानिंग एंड लेट मी शो समथिंग। सो कुछ ऐसा प्रिंटेबल फॉर्मेट में अपना प्लान शो करूँगा। सो ऐसा वीडियो तो मैंने यूट्यूब पे अभी तक देखा नहीं है। सेकंड इज आई बी शेयरिंग माई एंटायर 8 मंथ्स मिस्टेक। सो मैंने अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी 2024 से स्टार्ट किया है फ्रॉम अप्रैल मई मंथ एंड इन 8 महीनों में मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स एंड लर्निंग किया है एंड फ्रॉम दैट डेटा आई डिज़ाइन अ ब्लूप्रिंट। मतलब जो मिस्टेक्स मैंने 2024 पे किया है एंड जो मेथडोलॉजीज मैंने फॉलो किया है, वो चीज़ मैं 2025 में भी रिफ्लेक्ट करूँगा। मिस्टेक्स नहीं, उसका मिस्टेक्स से क्या सीखा मैंने, वो चीज़। एंड थर्ड इज द इन्फो, जो भी डेटा मैंने ये 8 मंथ में अप्लाई किया है अपने रियल लाइफ में, वो मैंने बुक से सीखा है, वीडियोस से सीखा है एंड उससे अप्लाई किया है पहले अपने ऊपर एंड उसे फिल्टर आउट करके मैं इस वीडियो में उस चीज़ को शेयर करने वाला हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, व्हाट इज 2025 में हमें क्या करना है, हमें 2025 को प्लान करना है एंड डिज़ाइन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आते हैं, व्हाई टू राइट गोल्स एंड प्लान फॉर 2025, आखिर हम क्यों करें। सो इसका मैंने 10 पॉइंट नोट डाउन किया है जो कि रिसर्च बेस्ड है कि अपना गोल्स को और प्लान्स को लिखने से क्या क्या फ़ायदा होता है। फर्स्ट इज राइटिंग गोल इंक्रीज अचीवमेंट प्रोबेबिलिटी। डोमिनिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये स्टडी किया गया था बाय डॉक्टर गेल बाय इन 2007 एंड उसमें फाइंड आउट किया गया था कि पीपल हु राइट डाउन देयर गोल्स आर 42% मोर लाइकली टू अचीव देम कंपेयर टू दोज हु डोंट। मतलब जो लोग गोल्स लिखते हैं उनका चांसेस 42% ज़्यादा होता है उस गोल्स को अचीव करने का, कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग अपना गोल्स को नहीं लिखते हैं। And second is written plans or measurable tracking of success. Data, people who review their written goals monthly achieve 30% more progress than those who do not. जो लोग अपना गोल्स नोट डाउन करते हैं वो लोग का चांसेस 30% ज़्यादा होता है उन गोल्स को रीच करने का। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में दिया है, जो जो लोग गोल्स कंटिन्यू बेसिस पे रिव्यू करते हैं, मतलब आज अगर मैंने कोई गोल बनाया है मैं उसे बार बार रिव्यू करूँ, लाइक डेली, वीकली, मंथली। बस गोल लिख के उसे रख देने से काम नहीं होगा। एंड फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि गोल
लिखने से 42% चांसेस बढ़ जाते हैं उस चीज़ को अचीव करने का। सेकंड पॉइंट है राइटिंग गोल्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एनहांस अकाउंटेबिलिटी। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में स्टडी किया गया था 2010 में, एंड फाइंडिंग्स ऐसा निकला था कि individuals with written goal and a defined accountability system were 65% more likely to meet their goals। मतलब जो लोग अपना गोल्स को मेंटेन करके चल रहे थे एंड अकाउंटेबल थे उसके रिगार्डिंग 65% ज़्यादा चांसेस था कि उन लोग अपना गोल्स को मीट करें। And second point is sharing written goals and progress with a friend further increase success rate। अगर हम लोग कोई गोल्स लिखते हैं एंड उसे कोई क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं जो भी अगर बेटर ये होगा कि वो भी वो सेम पाथ फॉलो कर रहा है, सो चांसेस सक्सेस का और बढ़ जाता है। Third is when this individual also had regular check-in with accountability partners, their success rate jumped to 95%। मतलब अगर हम लोग अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाए हमारा सक्सेस 95% तक हाइक दे सकता है। थर्ड इज राइटिंग गोल एनहांसेस न्यूरल एनकोडिंग एंड फोकस। सो एक इटालियन साइकोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिस्ट ने एंड अमेरिकन न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट ने 1949 में स्टडी किया था। उसमें बताया गया है कि राइटिंग योर गोल्स एक्टिवेट द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS, हेल्पिंग द ब्रेन फिल्टर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। सो हमारे ब्रेन में RAS है, इसका काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमें BMW पसंद है एंड आज हमने BMW देखा, बहुत देर तक हमने बाहर देखा। सो कुछ दिन ऐसा होगा ना हमारा ब्रेन BMW को ही मतलब कैप्चर करने का कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल अगर फॉर नेक्स्ट 7 डेज हम लोग फिर से बाहर जाते हैं, हमारा ब्रेन ट्राई करेगा BMW को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में एक फीड हो चुका है वो डेटा एंड उसी को हम लोग रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम बोलते हैं। एंड इसी की वजह से रिजल्ट क्या होगा, क्लियर फोकस ऑन एक्शनेबल स्टेप्स एंड रिड्यूस्ड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इररिलेवेंट स्टिमुलाई। एक और स्टडी किया गया था बाय डॉक्टर मैथ्यू इन 2013 एंड उनको फाइंडिंग्स था कि राइटिंग अबाउट गोल्स एक्टिवेट द ब्रेन prefrontal cortex, increasing cognitive processing and goal alignment by 18%। Fourth point is regular goal review reinforces motivation। एक स्टडी किया गया था बाय जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी बाय डॉक्टर रॉबर्ट इन 2003। उन्होंने बोला था कि रिव्यूइंग रिटर्न गोल्स वीकली इंक्रीज पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड गोल रिलेटेड एफर्ट बाय 33%। मतलब अगर हम लोग अपना गोल्स को रिव्यू करते हैं वीकली, ये हमारा पर्सनल सेटिस्फैक्शन को और मोटिवेशन को 33% तक इंक्रीज कर देता है। फिफ्थ इज इंक्रीज्ड गोल क्लैरिटी एंड सेटिस्फैक्शन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टडी पब्लिश किया गया था इन 2012 एंड उनका फाइंडिंग्स था कि पार्टिसिपेंट्स हु रोट देयर गोल रिपोर्टेड 32% हायर सेटिस्फैक्शन विद देयर प्रोग्रेस देन दोज हु ओनली वर्बलाइज्ड और मेंटली प्लान्ड देयर गोल। जो लोगों ने अपना गोल्स को नोट डाउन किया था, वो लोगों ने 32% हायर सेटिस्फैक्शन फील किया कंपेयर टू जो लोग ने बस वर्बली अपना प्लान को एग्जीक्यूट करा और मेंटली जस्ट सोचा। सिक्स्थ इज रिटन प्लान रिड्यूस प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ओवरवेलमिंग फाइंडिंग्स। ब्रेकिंग गोल इनटू रिटन smaller steps reduce mental clutter and increase the probability of starting and completing tasks. Data: people using step-by-step plans are 60% likely to procrastinate as found in behavior studies। So, गोल नोट डाउन करने से 60% चांसेस कम हो जाते हैं हमारा प्रोक्रेस्टिनेट करने का। सेवेंथ इज राइटिंग गोल्स रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस। यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टर ने ये स्टडी पब्लिश किया था 2004 पे एंड उनका फाइंडिंग्स ये था कि राइटिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स रिड्यूस स्ट्रेस बाय 20% as it provides clarity and direction। Second is participant reported a 31% increase in confidence about their ability to achieve goals after creating a written plan। So जिन लोगों ने अपना गोल्स लिखा था उन लोगों का स्ट्रेस लेवल 20% से कम हो गया था एंड उनका कॉन्फिडेंस लेवल 31% से इंक्रीज हो चुका था। Next is visualization through writing
amplifies success. Writing and visualizing goals activate neural pathway related to success and action. Data: athletes who write and visualize their training plan improve performance by 15 to 20% compared to those who don't. So basically जो एथलीट्स होते हैं वो अपना गोल्स को विजुलाइज बहुत ज़्यादा करते हैं एंड उसी के वजह से उनका परफॉर्मेंस 15 to 20% इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग विजुअलाइजेशन एंड गोल राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक और स्टडी पब्लिश हुआ था बाय नेपोलियन हिल फाउंडेशन इन बाय थिंक एंड ग्रो रिच एनालिसिस इन 1937। उनका फाइंडिंग्स ये था कि इंडिविजुअल हु राइट एंड विजुअलाइज देयर गोल्स daily are 78% more likely to manifest desired outcome compared to those who rely on mental planning alone. So जो लोग अपना गोल्स लिखते हैं और विजुअलाइज करते हैं उनका चांसेस 78% से बढ़ जाते हैं उस गोल्स को मैनिफेस्ट करने का कंपेयर टू दोस्त जो बस मेंटल प्लानिंग करते हैं। 9th पॉइंट इज राइटिंग डाउन स्टेप्स इंक्रीज सक्सेस रेट। स्टडी पब्लिश किया गया था बाय कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी इन 2011 एंड इनका फाइंडिंग्स ये था कि इंडिविजुअल हु ब्रोक डाउन रिटन गोल्स इनटू एक्शनेबल steps succeed 70% of their time attempts compared to 35% success rate for those without a written plan. So जो जो लोगों ने गोल राइट किया है उन लोगों का सक्सीड होने का चांसेस 70% ऑफ देयर अटेम्प्ट, मतलब अगर 100 अटेम्प्ट दे दें 70% उनका अटेम्प्ट मतलब सक्सेसफुल हो जाता है अगर वो अपना गोल्स को ब्रेक डाउन करके नोट करें। एंड सेकेंड स्टडी पब्लिश किया गया बाय डोमिनिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बाय डॉक्टर गेल मैथ्यूज इन 2007 एंड उनका फाइंडिंग ये था कि पीपल विथ रिटन गोल एंड वीकली चेक इन हैड अ 76% सक्सेस रेट। मतलब जो लोग अपना गोल को वीकली चेक करते हैं और लिखते हैं उनका सक्सेस रेट 76% से बढ़ जाता है। एंड फाइनल पॉइंट इज गोल सेटिंग ड्राइव्स लॉन्ग टर्म करियर एंड फाइनेंशियल सक्सेस। ये स्टडी पब्लिश किया था बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन 1979 एंड फैक्ट है कि गोल ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स टेंड टू अर्न मोर एंड अचीव हायर करियर माइलस्टोन्स। एंड उनका फाइंडिंग्स ये था कि 84% ऑफ पार्टिसिपेंट्स had no specific goal, 13% had goal but did not write them, and 3% wrote their goal. मतलब out of 100 individual 84 people अपना गोल्स लिखते ही नहीं है, 13% का गोल्स होता है बट वो लिखते नहीं है एंड ओनली 3% राइट देयर गोल्स। 1979 में ये स्टडी पब्लिश किया गया था एंड इनका ये फाइंडिंग्स था। एंड आफ्टर 10 years the 3% with written goals earned 10 times as much as 97 combined। मतलब 10 साल बाद जिन लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया था और 10 साल बाद जो 3% लोगों ने गोल्स को लिखा उन लोगों ने 10 टाइम्स मोर अपना गोल्स अचीव किया 97% कंबाइंड इंसान के सक्सेस के मुताबिक कंपैरिजन में। सो ये कुछ 10 स्ट्रॉन्ग वाइज है जिससे हम समझ पाएंगे कि व्हाई वी शुड राइट आवर गोल एंड प्लान 2025। And last is how to plan for 2025. So here is 2025 blueprint. पहला is how to create an entire lifetime 1 to 100 years plan. So basically ये मैंने 2024 में फॉलो किया है। So हमें कुछ एक स्टिक फाइल लेना होगा एंड उसमें ये चीज़ ये इसका प्रिंट आउट निकाल के उसमें रखना होगा। एंड इससे भी बेटर ये होगा कि इन सब का मैं जो शीट्स दूंगा इसका अपने वर्किंग स्पेस के जो वॉल है वहाँ पे अगर स्टिक करके रख सकें एंड उसे डेली देखें तो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके चलते हम लोग डिस्ट्रैक्शन प्रोक्रेस्टिनेशन के प्रति और ज़्यादा और कम रिएक्टिव होंगे और अपने गोल्स के प्रति ज़्यादा फोकस रहेंगे। सो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल सर्कल्स दिया है यहाँ पे हमें ये पर वीक को रिप्रेजेंट करता है, जैसे फर्स्ट वीक सेकंड वीक और ये हमारा ईयर। सो फॉर एग्जांपल आज अभी अगर कोई 20 इयर्स का बंदा है वो उसका जब जनवरी का फर्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा वो ये स्मॉल सर्कल को मार्क डाउन करेगा एंड ये कब तक करना है टिल 100 इयर्स। दो इट्स नॉट नेसेसरी कि सब 100 इयर्स तक जिए बट इट सीम्स यू नो लाइक परफेक्ट, मतलब अच्छा दिखता है लाइक 0 to 100। सो ये चीज़ को फिल करने से हमें लाइक ये महसूस होगा कि हमारे पास टाइम अनलिमिटेड नहीं है, वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें हमें अपना
सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अचीव करना है, जिसकी वजह से हम लोग टाइम को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। सेकेंड इज दिस 1 to 100 years road मैप। सो बेसिकली ये मेरा प्लान है, आप इसे अपने मुताबिक भी क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं मेरा फोकस 3 चीज़ों पे है, हेल्थ, करियर एंड रिलेशन। हेल्थ में भी 3 सबसेट है, माइंड, बॉडी, सोल। करियर में स्किल, फाइनेंस, टाइम। रिलेशन में फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी। एंड ये 1 डेकेड है, 0 to 10, 11 to 20 मतलब एज है पर डेकेड। एंड 20-20 ईयर्स का मैंने एक पेयर लिया है। इसमें मैंने ऐसे लिख दिया है 20 टॉप 1% कुछ लिखने के लिए। सो मतलब यहाँ पे आप अपना गोल्स लिख सकते हैं, लाइक डेकेड का क्या गोल्स होगा, लाइक एक डेकेड में। एंड ये मैंने छोटा से मतलब बनाया है, इसे और मतलब एक्सटेंड करके बनाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज 10 years रोड मैप। सो यहाँ पे 10 years रोड मैप फॉर करियर सेक्शन, और वो भी स्किल्स के लिए। सो मेरा फोकस ज़्यादा स्किल्स एक्विजिशन पे है फिलहाल। सो मैंने उसे और डिटेल में मतलब नोट डाउन किया है। फॉर एग्जांपल अभी 2024 में मैं 21 ईयर्स का था, एंड अभी 2025 में मैं 22 का होने वाला हूँ। सो उसके रिगार्डिंग मेरा क्या गोल्स हैं। सो P0 मतलब प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2। एंड यहाँ पे मैंने कृष्णा लिखा है बिकॉज आई एम मैं उन्हें अपना लाइक बड़ा भाई मानता हूँ, एंड ही इज द ओनली गॉड whom I praise very much. So गोल्स के पहले मैंने उनका लाइक नाम लिख दिया था। सो या प्रायोरिटी 1 में मैंने लाइक एजुकेशन दिया, एजुकेशन ऑब्लिक जॉब। प्रायोरिटी 2 में टेक्नोलॉजी, मतलब क्योंकि मैं BCA बैकग्राउंड से मतलब टेक बैकग्राउंड से हूँ, टेक फील्ड से। सो मेरा स्किल्स एक्विजिशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल प्रोफेशन फील्ड से हो, आप उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। थर्ड प्रायोरिटी है स्किल्स के रिगार्डिंग, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप दिया है। फोर्थ फाइनेंस रखा है मैंने। फिफ्थ एंशिएंट साइंस, मतलब आयुर्वेद, एंशिएंट कल्चर, साइंस, उन सब से रिलेटेड। एंड सिक्स्थ अदर। सो जो भी गोल्स होगा वो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये गोल्स है। मतलब फॉर एग्जांपल टेक फील्ड में फर्स्ट मुझे मंच स्टैक सीखना है, सेकंड मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना है, थर्ड मुझे डेवऑप्स सीखना है। सो मैंने ये मेंशन कर दिया। सो 21 में मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल 21 में मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना है। 2022 में सॉरी 21 एज में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है। 22 जब मेरा एज होगा तब मुझे मंच स्टैक करना है। वैसे प्लान आउट करना है इस चीज़ को। सो ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड इज हाउ टू क्रिएट 2025 गोल्स एंड डेली प्लान। सो यहाँ पे हमारा होगा मेन गोल, ये मेन गोल होगा हमारा जहाँ पे हमारा 80% फोकस रहेगा। और ये है स्मार्ट रिवर्स इंजीनियर प्लानिंग। मतलब स्मार्ट इज एस फॉर स्पेसिफिक, हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, हमारा गोल एम से मेजरेबल होना चाहिए, हमारा गोल ए से अचीवेबल होना चाहिए, आर से रिलेटेबल होना चाहिए, और टी से टाइम बाउंड होना चाहिए। सो 2025 में मेरा 2 फोकस एरिया रहेगा मेजरली। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी, सेकंड इज एजुकेशन। सो पूरे साल में मुझे क्या मेजरली अचीव करना है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा। एंड यहाँ पे मैंने 3 महीने को 1 साल के रिगार्डिंग कंपेयर मतलब दिया है। एंड ये कॉन्सेप्ट एक बुक है 12 वीक्स ईयर करके, उसमें दिया है। मतलब जो भी कंपनीज होता है लाइक MNCs होते हैं, वहाँ पे वो MNC में क्या करते हैं कि वो लोग साल को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, क्वार्टरली बेसिस में डिवाइड करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग टोटल 1 ईयर को लेके चले तो 1 ईयर में फॉर एग्जांपल हमारा 1 ईयर में गोल रहेगा एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना। आज जनवरी है, हमने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो हमें आज जब जनवरी खत्म होगा हमें लग सकता है कि साल तो बहुत टाइम है, मुझे मेरे पास 11 मंथ्स है, आराम आराम से करूँगा। सो वो एक टाइम लैग होता है बीच में, उस चीज़ को मतलब डील करने के लिए हम लोग क्वार्टरली गोल्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने में मेरा गोल रहेगा कि मेरा सिलेबस 1/3 मुझे कंप्लीट करना है। सो अगर वैसा होगा तो जनवरी में अगर मैं कर रहा हूँ अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, सो अगर मुझे लगा कि 11 मंथ्स है मेरे पास, सो मैं वो चीज़ लाइक इरेडिकेट कर सकूँगा, क्योंकि मुझे तब मेरे दिमाग में रहेगा कि मेरे पास 11 मंथ्स नहीं, मेरे पास सिर्फ 3 मंथ्स है, एंड उस 3 मंथ्स में भी मुझे अपना 1/3 सिलेबस कंप्लीट करना है। हो सकता है जनवरी में जनवरी फरवरी मार्च मिला के,
एंड ये टोटल मैंने जनवरी से दिसंबर तक मैंने इसका शीट बना दिया है। मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक से आप लोग को सब शीट्स मिल जाएगा। सेकंड इज़ हम अपना डेली प्लानिंग कैसे करें। सो ये मेरा डायरी है जो मैंने 2024 में मेंटेन किया है। रात को सोने से पहले मैं अपने नेक्स्ट डे का गोल्स ऐसा प्लान कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। 2 घंटे का एक स्लॉट होता है। 1.5 घंटे का वर्किंग टाइम रहता है और हाफ एन आवर का ब्रेक रहता है। सो ऐसे हम लोग अपना डे को प्लान आउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जैसे P1 प्रायोरिटी 1 मेरा टेक टेक है, प्रायोरिटी 2 एजुकेशन है। वैसे हम लोग इस तरह अपना एक डेली टाइम टेबल बना सकते हैं। ये रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने दिया है। एंड ओके, सो यहाँ पे मैंने अपनी डायरी का फोटो अटैच किया था कि जो डायरी मैंने 2024 में यूज़ किया था। नहीं यार, लोड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। सो मैंने एक ओके, आई होप यू कैन सी गाइस। सो ये मेरा डायरी है जो मैंने 2024 में थरोली मैंने यूज़ किया है। एंड आज ये ख़त्म होने वाला है। सो आप लोग इस तरह एक डायरी ले लीजिए एंड उस डायरी में डेली का गोल्स, नेक्स्ट मतलब डेली गोल्स टू डू लिस्ट बनाइए। एंड थर्ड इज हाउ टू क्रिएट 2025 हैबिट प्लान। सो बेसिकली मेरा फोकस टोटल 10 हैबिट्स में रहेगा, क्योंकि मैं इसी 10 हैबिट्स को पास्ट 8 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। ओके, मेरा बैटरी डेड होने वाला है। सो हैबिट्स में हमें अपना 20% फोकस देना है। पहला हैबिट है वेकिंग अप एट 6 AM। सेकंड है मॉर्निंग रिचुअल। थर्ड है वर्कआउट एंड मेडिटेशन एंड टेकिंग सनलाइट। फोर्थ इज रीडिंग बुक्स। फिफ्थ इज no phone during working time like 6 AM to 8 PM, and during sleep time 12 AM to 6 AM. Sixth habit is drinking 2 liters of H2O and having sattvic diet, that is no consumption of unhealthy foods. Seventh, through personal है. Eight is following night ritual. Ninth is sleeping by 10 p.m. 10 to 12 p.m. And tenth habit is working 10 hours every day. सो यहाँ पे भी मैंने ब्रेक डाउन किया है। ये जनवरी मंथ का सेक्शन है। जनवरी मंथ में कैसा है, मैंने वीकली इसे ब्रेक डाउन किया है। जनवरी में 1 वीक संडे टू सैटरडे, देन नेक्स्ट संडे टू सैटरडे। तो एक मंथ में टोटल 5 वीक्स होता है, लेकिन अगर संडे को लेके चले, संडे से स्टार्ट करें तो टोटल 4 वीक्स होगा। एंड यहाँ पे अगर आपको कोई, जैसा आज मैं सुबह 6 बजे उठ गया तो यहाँ पे मैं टिक मार्क करूँगा। अगर नहीं उठा तो बस एक डैश देना है, क्रॉस नहीं करना है। क्रॉस करने से वो चीज़ नेगेटिवली हमें अफेक्ट करता है। एंड इसका भी मैं शीट अपलोड कर दूंगा। सो लाइक दिस हमें अपना 2025 को स्ट्रक्चर वे में प्लान करना है, ताकि 2025 बहुत बेहतरीन जाए। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा। एंड सो आई अर्ज टू एवरीवन, hustle hard.